दोस्तों नमस्कार। फिर से हम एक कहानी आपके सामने पेश करने का प्रयास करेंगे। कोलकाता जो लड़की पढ़ रही थी मेडिकल में, जिसका विगत कुछ दिन पहले काफ़ी सोशल मीडिया के माध्यम से उसका न्यूज़ जो है ट्रेंडिंग में चल रहा है। कहानी कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। संजय रॉय नाम का एक व्यक्ति जो कि बंगाल सिविल वॉलंटियर के रूप में बहाली हुआ था, वह अपने आप को वह सिपाही मानता था। और मानता भी क्यों नहीं, बड़े बड़े प्रशासन के अधिकारी से लेकर और अधिकारी के पास उसका उठन बैठन था। और किस प्रकार का उठक बैठक था, किस प्रकार से वो तालमेल बना रखा था, वो वही जानेगा। संजय रॉय भाई में अकेला था और शायद उसको 2-3 बहन है। संजय राय का 4 शादी हुआ। पहली पत्नी भाग गई, दूसरी पत्नी भी भाग गई। शायद वह पत्नी के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता था, जिसके कारण 3 पत्नियां भाग गई उससे छोड़कर। चौथी पत्नियां किसी बीमारी के चपेट में आने से मर गई। संजय राय शराब के भी आदी था और जानकारी के हिसाब से वो बॉक्सर भी था। बॉडी उसका फिटनेस था, इसलिए अधिकांशतः लोग समझते थे पुलिस के ही आदमी, प्रशासन ही है। लेकिन वह पूर्णतः पुलिस नहीं था। बंगाल में एक सिविल वॉलंटियर नाम से एक पद निकला था, जिसकी पद पर वो चयनित था। एक लड़की मेडिकल की छात्रा थी। वो ट्रेनिंग पीरियड में, एजुकेशन पीरियड में भी ड्यूटी पर लगाया जाता है। जिस समय मेडिकल की छात्रा पढ़ाई करते हैं, उस आवर में उसे ड्यूटी लगाया जाता है, ताकि मरीज को किस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है उसकी सारी जानकारी जो है एजुकेशन के समय उसे सिखा दिया जाता है। फिजिकली थ्योरी तो होता ही है, और उसे फिजिकली के लिए ट्रेनिंग पर जहाँ जहाँ ड्यूटी भी होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल में, तो उसे बताया जाता है। जानकारी के हिसाब से वह लड़की मेडिकल की छात्रा थी, जो कि कोलकाता के बड़े अस्पताल की। वह ड्यूटी 4थे मंजिल पे ड्यूटी करने के उपरांत वह अपने मम्मी पापा से कुछ देर बात भी किया था। बात करने के बाद वह बोली अपने मम्मी पापा को, थोड़ा देर हम शिफ्ट में घूम लेते हैं, यानी कि मरीज को देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर फ्री से बात करेंगे। लेकिन मरीज को देखते देखते शायद टाइम हो गया 2 बजने के बाद उन्होंने मेडिकल के ही कुछ वर्कर के साथ भोजन किया। और भोजन करने के उपरांत वह एक वहाँ पे हॉल था, उस हॉल में वह लड़की एक और मेडिकल की महिला ही थी, उसके साथ सोने चली गई। लेकिन उस महिला ने उस दिन उसके साथ कुछ बिहेव गड़बड़ किया, जिसके लेकर उसे गुस्सा आया और वो अकेले सोने चली गई। तब तक बज गया था 3 बजने के बाद 3 बज के कुछ मिनट पे वहाँ पे मौजूद वो अकेले थी। पर एक सेमिनार टाइप का हॉल था, उसमें अकेले थी। संजय रॉय 3 बजे इन किया अस्पताल में। सीसीटीवी में फुटेज मिला है। और 3 बजे वह जब अंदर में गया, तो उससे पहले उस डॉक्टर को जो है कोई आदमी जो है अधमरा करके रखे हुआ था।
जानकारी के हिसाब से संजय रॉय ने 3 बजे घुसा और जब वो अधमरा था उससे थोड़ा सा हाथापाई भी हुआ और ये बॉक्सर था, ऊपर से वो महिला थी, तो दोनों में हमें लगता है ज़्यादा झड़प हुआ होगा, जिसके कारण उस लड़की का गर्दन का हड्डी भी फ्रैक्चर पाया गया। गुप्तांग भी काफ़ी प्रभावित था क्योंकि उसके साथ किया था हैवानियत हरकत। इन सारी हरकत करने के बाद वह लड़की जब अपने आप में वो बोल भी नहीं पा रही थी, उसके बाद जो है उसे पूर्णतः अधमरा से पूर्णतः जो है जब उसका शरीर काम करना बंद कर दिया, उसके बाद वह जो है 3 बज के कुछ मिनट यानी 3:45 में वो निकल गया, जिसका भी फुटेज सीसीटीवी कैमरा में दिखाया गया है। जानकारी एक और मिला है, उस कॉलेज के प्रिंसिपल का ये होता था दावा, किसी लड़की को जो कहता था वो करने के लिए उसे मजबूर किया जाता था। बात उसके नहीं मानने पर उसका शिफ्ट जो है डे से नाइट में कन्वर्ट कर दिया जाता था। तरह तरह के उससे जो है प्रताड़ित किया जाता था और प्रताड़ित होने के बावजूद भी वो लड़की सहती रही, लेकिन अपने सत्य और सच्चाई की ओर और मेहनत के बदौलत वो जो है अपने ड्यूटी और पढ़ाई में ईमानदारी पूर्वक जो है लगी थी, लेकिन प्रिंसिपल के झांसे में नहीं आना पसंद करती थी। शायद प्रिंसिपल को अच्छा नहीं लगा और उससे पहले संजय रॉय के 3 बजे जाने से पहले उस लड़की के ऊपर बहुत बड़े अत्याचार हुआ। कहा जाता है, एक न्यूज के माध्यम से ही चला है, लाइव न्यूज में कोलकाता के इस वाला कांड में जो उसके ऊपर से जो है बूट का शू पहन के भी चला गया उसके बॉडी के ऊपर। तो कहने का मतलब उसे साजिश के तहत, प्लानिंग के तहत उस लड़की को इस प्रकार का हैवानियत हरकत किया गया है। इस प्रकार के हैवानियत हरकत से वो काफी प्रताड़ित पहले थी, वो संघर्ष कर रही थी। जिस समय वो उसके शरीर में दम था, खम था, प्राण था, प्रतिष्ठा था, लेकिन जब वो अधमरा हो गई, उसका शरीर का कोई भी अंग कार्य नहीं कर रहा था, तो उस परिस्थिति में संजय राय ने हवस का शिकार बना लिया और शिकार बनाने के बाद जो है वह पूर्णतः जब समाप्त हो गई, उसके बाद वो निकला। तो ये सब हमें लगता है उस कॉलेज के प्रिंसिपल का भी उसमें जो है कहीं ना कहीं गलती है, क्योंकि प्रिंसिपल एज ए पेरेंट्स होता है और उसके बाद राज्य सरकार, वहाँ की राज्य सरकार ममता बनर्जी है, वहाँ के राज्य सरकार को भी इस बात पे संज्ञान लेना चाहिए और इस पर कड़ी निंदा करना चाहिए और उस परिवार के परिजन को सांत्वना देते हुए उसे न्याय देने के लिए अग्रसर होना चाहिए। लेकिन वो प्रिंसिपल जब इस प्रकार की हरकत, जब मामला उछाल आया सोशल मीडिया के तहत, तब उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा जब दिया तो राज्य सरकार वहाँ के क्या किया, कहीं दूसरे जगह का उसे प्रेसिडेंट बना दिया गया, प्रधानाचार्य बना दिया गया किसी दूसरे कॉलेज का या यूनिवर्सिटी का। तो इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार तक उस प्रिंसिपल का तालमेल बैठ रहा है। वो प्रिंसिपल भी कोई मामूली नहीं है, उसका उठन बैठन भी कोई बड़े बड़े लेवल अधिकारी, नेता, मंत्री के पास भी है। इस बातों से पता चलता है देश में जब किसी भी प्रकार का अशोभनीय, निंदा करने वाली कहानी जब पनपता है, तो उसमें कितने अधिकारी और कितने बड़े बड़े मंत्री जो है संलिप्त रहते हैं, जिसका पर्दाफाश अगर कोई करता है तो उसे लापता कर दिया जाता है। बड़े बड़े कांड हुआ। नबरूना एक नाम की लड़की थी मुजफ्फरपुर, उसका भी जो है 2012 की 11 में जब लापता हुई, आज तक उसका जो है सीबीआई जांच
डीएनए जांच, कौन कौन जांच, जितने भी भारत में जांच है सारा जांच हो गया, लेकिन आज भी पता नहीं चल पा रही है कि आखिर उस पिता की पुत्री का क्या हुआ। तो इस देश में गलत पे गलत कार्रवाई होने की जो प्रक्रिया है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और संजय राय जैसे हैवानियत और जानवर जैसे इंसान को किस प्रकार का होना चाहिए उसको सजा, ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। और संजय राय के साथ में कितने भी व्यक्ति संलिप्त है उन सब को सीबीआई में खुलासा होना चाहिए। सीबीआई को भी जो है एकदम जब रिपोर्ट निकल जाए तो उसे जो है प्रेसिडेंट के समक्ष प्रस्तुत करके और उसे जो है न्यायिक हिरासत में लेते हुए और सच्चाई का जो भी हो उसको जो है इंसाफ दिलाना चाहिए। तभी तो सीबीआई और बहुत सारे जांच है जिस पे भारत सरकार का जो है बहुत सारा रुपया खर्च होता है, उसमें गरीबों का जो है न्याय और सीबीआई की मान को बढ़ाने का काम होगा। तो इसमें संजय राय तो मुजरिम है या नहीं है, उसे दो चीज वहां पे मिला है प्रूफ के तौर पे। एक उसका ब्लूटूथ गिरा है और उस महिला डॉक्टर की जो ब्लड था उस ब्लड का छींटा उसके पांव के जूता पे पड़ा है। तो दो एविडेंस मिला है और सारे बहुत जांच पड़ताल चल रहे हैं। शायद उसका जो है स्पर्म भी उसके यौन के माध्यम से निकाला गया है जो कि बड़े डॉक्टर के जांच पड़ताल में पाया गया है। इस प्रकार की अशोभनीय और अनिंदनीय जो घटना घटती है बड़े बड़े अस्पताल में, बड़े बड़े चिकित्सालय में, मेडिकल कॉलेज में, गांव से हो या शहर से हो, लड़कियां लोग शिक्षा प्राप्त करने जाती है। शिक्षा प्राप्त करके वो जो है लड़की समाज की बीमारियों को दूर करने का काम करेगी और उस पीरियड में ही उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो कैसे हमारी माता एवं बहनों सुरक्षित अपने आप को महसूस कर पाएगी। ये बंगाल का बहुत ही दर्दनाक और क़यामत वाली कहानी है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं जो कोलकाता केस डॉक्टर के साथ जो हुआ वो उसमें जितने भी संलिप्त अपराधी है उस सब को एक ही सजा होनी चाहिए, वो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस लड़की को न्याय मिल सके। और जो लोग नहीं जानते हैं कोलकाता कांड, कोलकाता डॉक्टर के 3 बजे रात में क्या हुआ रहस्यमय कहानी, वो सब जान सके और सच्चाई से सब लोग रूबरू हो सके। और दोस्तों एक और बात हम लास्ट में कहना चाहेंगे, अपनी सुरक्षा खुद करना पड़ता है तो सावधान रहे, सजग रहे। जय हिंद। अगर आप बाइक चलाते हैं तो हेलमेट का प्रयोग जरूर करें दोस्तों। अगर आप 4 व्हीलर में हैं तो सीट का प्रयोग जरूर करें। जय हिंद।